Good morning, dear students. Myself Shiraj Singh Negi. I am from Shiv Shakti Senior Secondary School. I am your science biology teacher. Today, I teach you on the topic of biomedical techniques. आज हम जो बायोमेडिकल टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे और बायोमेडिकल टेक्निक्स में हम हीमोग्लोबिन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जैव चिकित्सा तकनीक की। जैव चिकित्सा तकनीक जैसे जैसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में विभिन्न रोगों के बारे में जांच, उनके निदान में कई प्रकार की विकसित तकनीकों का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, उन तकनीकों से के द्वारा हम ये पता करते हैं कि व्यक्ति को किस प्रकार की बीमारी है और इसका निदान किस प्रकार संभव है। इसके लिए उसके रक्त, मल, मूत्र, कफ, मल आदि परीक्षण किए जाते हैं और रोग के उचित कारण और उसकी प्रकृति का निर्धारण कर समुचित चिकित्सा का प्रबंध किया जाता है। तो ये सब जिसके अंतर्गत हम करते हैं उसे हम कहते हैं जैव चिकित्सा तकनीक। तो आज इसी जैव चिकित्सा तकनीक की कुछ अगर हम बात करें जांचों के बारे में हम पढ़ेंगे, रक्त की जांचों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, अगर हम देखें रक्त की जांच में, हीमोग्लोबिन जांच। हीमोग्लोबिन के बारे में आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन का मापन हीमोग्लोबिनोमेट्री कहलाता है। आपके रक्त में जो हीमोग्लोबिन है, अगर हमें उसका मापन करना होगा तो उसके मापन को क्या कहेंगे हम? हीमोग्लोबिनोमेट्री। यह आरबीसी में पाए जाने वाला शोषण वर्णक है। सब जानते हैं कि हीमोग्लोबिन को शोषण वर्णक भी कहा जाता है, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में क्या करता है? उपयोगी है। हीमोग्लोबिन की कमी से रक्ताल्पता, एनीमिया नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया नामक रोग होता है हीमोग्लोबिन की कमी से। हीमोग्लोबिन का मापन हीमोग्लोबिनोमीटर से कहता है। अब हीमोग्लोबिन को मापने के लिए जो यंत्र का प्रयोग करेंगे हम, उसको हीमोग्लोबिनोमीटर कहेंगे। पारंपरिक विधि में साली हीमोग्लोबिनोमीटर का प्रयोग किया जाता था। देखो, शुरुआत में जब इतना आधुनिकीकरण नहीं हुआ था, इतने ज़्यादा यंत्रों का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय हम साली हीमोग्लोबिनोमीटर के द्वारा हीमोग्लोबिन की जांच करते थे। लेकिन आधुनिक रूप से, लेकिन अब जैसे अगर हम बात करें, जैसे जब नई नई तकनीकों का आविष्कार हो चुका है, तो अब फोटो हीमोग्लोबिनोमीटर या फिर ऑटो एनालाइजर तकनीक के द्वारा हम हीमोग्लोबिन की जाँच कर उसका उपयोग करते हैं। बात करें साली हीमोग्लोबिनोमीटर तकनीक में, एक मापक नलिका, एक मैचिंग स्टैंड, 2 मापक मैचिंग नलियां लगी हुई होती हैं। हीमोग्लोबिनोमीटर, ये जो साली हीमोग्लोबिनोमीटर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 2 जो है मैचिंग नलिका और बीच में मापक नलिका आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये HB नीचे की तरफ जो है HB जो है ट्यूब पिपेट है, ये N/10 HCl है, बीच में साली हीमोग्लोबिनोमीटर लगा हुआ है और सामने HB पिपेट रखी हुई है। इस HB पिपेट के अंदर ही हम जो है रक्त भरते हैं। और कैसे ये रक्त भरा जाता है, कितना ये रक्त भरा जाता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इस HB ट्यूब जो नीचे आपको दिखाई दे रही है, जिसमें लिखा हुआ है 20, ठीक है, यहाँ तक हम रक्त भर लेते हैं, ठीक है। अब रक्त कैसे भरा जाएगा, किस प्रकार से भरा जाएगा? देखिए, ये जो आपको ट्यूब दिखाई दे रही है, इस ट्यूब में पहले ये देखो, सबसे पहले ये 2 तक, जो नीचे 2 का आंकड़ा दिखा हुआ है, यहाँ 2 तक सबसे पहले हम N/10 HCl भर लेते हैं इसके अंदर। और N/10 HCl भरने के बाद ये जो दूसरी आपको ट्यूब दिखाई दे रही है, जो बीच में से टूटी हुई है, इसमें से इस ट्यूब में, ये देखो यहाँ पे देखिए, इस ट्यूब में ये 20 माइक्रोलीटर जो है लिखा हुआ है, यहाँ तक हम ब्लड लेंगे। अब ब्लड देखिए कैसे लेंगे। सबसे पहले अपने अंगूठे को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे कॉटन से, और फिर एक पिन वहाँ चुभाएंगे और फिर चुभा करके देखिए इस प्रकार से अगर हम देखें, हम यहाँ तक ब्लड ले लेंगे। यहाँ तक हम ब्लड लेने के बाद, ठीक है, हम देखेंगे कोई एयर बबल बीच में ना हो, ब्लड के बीच में सीधी जो है कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू ये ब्लड ले लिया जाएगा। और देखिए, इससे पहले ये बिल्कुल खाली थी पिपेट, और अब देखिए इसके अंदर ये ब्लड आ गया है। ब्लड आने के बाद इस पिपेट में को अगर हम बात करें, इस पिपेट के पीछे फूंक मार करके हम ये जो सारा ब्लड, जो 20 माइक्रोलीटर तक जो ब्लड लिया है, ये सारा का सारा ब्लड हम जो है अगर हम देखें उस मापक नलिका के अंदर डाल देंगे। जो ये मापक नलिका में देखिए डाल दिया गया है। इस मापक नलिका में डालने के बाद
जो है हम अगर हम बात कुछ सेकंड के लिए रखेंगे, यहाँ पे ब्लड अगर हम देखें जो N/NaCl इसमें पहले से भरा हुआ था और ब्लड और डालने के बाद HCl और ब्लड दोनों आपस में मिलेंगे और मिल करके एक भूरे रंग के पदार्थ हेमेटिन के अंदर परिवर्तित हो जाएंगे। इस प्रकार से अगर हम बात करें हेमेटिन बनेगा और इस जो है अगर हम देखें मापक नलिका को हम दो इस मापक नलिका में थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है डिस्टिल वाटर के एक एक बूंद डालते जाएंगे और दोनों मैचिंग नलिकाओं से मिलाते जाएंगे। जहाँ पे ये रंग मिल जाएगा, जब मापक नलिका का रंग मैचिंग नलिका से मेल खा जाएगा, उस जगह पर रखा हुआ पाठ्यांक हम जो है HB ट्यूब का नोट कर लेंगे। वही HB की हमने अभी पढ़ा कि साहली हीमोग्लोबिनोमीटर तकनीक में हम एक मापक नलिका, एक मैचिंग स्टैंड व दो मानक मैचिंग नली जो है लगी हुई होती है। दोनों मानक नलियों के बीच के स्थान में एक मापक नलिका रखी जाती है और मापक नलिका में 0.2 ग्राम परसेंटेज तक हम N/NaCl भर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि बीच वाले वो जो ट्यूब HB ट्यूब थी HB, उसके हम N/NaCl भर लेंगे। अब HB पिपेट जो है HB पेट में 0.02 ml रक्त लेकर के हमने आपको चित्र के माध्यम से बताया कि किस प्रकार 0.02 ml रक्त हमें लेना है और उसे मापक नलिका में रख के HCl में डाल देते हैं। तो वहाँ पर अगर हम देखें उस मापक नलिका में HCl और जो हमने रक्त लिया दोनों आपस में मिलते हैं। रक्त और HCl मिल करके जो है एक पदार्थ भूरे रंग के पदार्थ में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हीमेटिन, एसिड हीमेटिन भी कहते हैं, उसमें बदल जाते हैं। मापक नलिका कुछ देर तक रखने के बाद मापक नलिका को आप मैचिंग नलिकाओं के बीच के स्थान पर रखते हैं। तो बीच में मापक नलिका और दोनों साइडों में मैचिंग नलिका लगी हुई रहती है हीमोग्लोबिनोमीटर में। वो बूंद बूंद करके हम आंसू जल मिलाते हुए उसे हिलाते जाते हैं और तब तक हम उस आंसू जल में डिस्टिल वाटर को डालते हैं जब तक कि मापक नलिका का रंग मानक रंग से नहीं मिल जाता। जिस जगह अगर हम देखें मानक जो है जो मापक नलिका का रंग जो है मानक रंग से मिल जाएगा, उस जगह पर हम अगर हम देखें पाठ्यांक नोट कर लेंगे और वही हमारी हीमोग्लोबिन की जो है उचित मात्रा होगी। बात करें अगर हम देखें हीमोग्लोबिन के सामान्य मान की, तो हीमोग्लोबिन का सामान्य मान हम यहाँ ग्राम परसेंट पर 100 ml के रूप में व्यक्त करते हैं। स्वस्थ पुरुष के अंदर 15.5 ± 2.5, स्वस्थ स्त्री के अंदर 14 से लेकर ± 2.5 और बच्चे जो कि 10 से 12 साल के बच्चे उनमें 13 ± 1.5, या तो प्लस में 1.5 हो सकती है या माइनस में 1.5 हो सकती है। ठीक है। शरीर में रक्ताल्पता के कई कारण हैं, जैसे कि दुर्घटना का होना, दुर्घटना में अधिक रक्तस्राव का होना, कुपोषण की समस्या होना, फॉलिक एसिड, विटामिन, लौह तत्व की कमी का होना तथा आनुवंशिक रोग। जैसे आनुवंशिक रोगों में अगर हम बात करें हीमोफीलिया रोग है, सिकल सेल एनीमिया नामक रोग है, जिनमें हीमोग्लोबिन की क्या हो जाती है, कमी होती है, जिसके कारण रक्त की कमी हो जाती है। तो आज हमने पढ़ा हीमोग्लोबिन के बारे में। आज के इस अध्याय को पढ़ने के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कल शुरू। थैंक यू।